अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विजी में आज हम डिस्कस करेंगे BTU 102 का लेक्चर नंबर 126। इस 126 में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या था। फॉर द केमिकल्स के लिए हम केमिकल यूज लेकर ताकि हमारी प्रोटीन की डिनेचुरेशन हो सके या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिनेचर हो सके, जिससे हम क्या कोई भी RNA DNA को लेकर इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इसकी फर्दर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिनोलिक या डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। फिर कुछ केमिकल्स है जैसे कि फिनोलिकल फिनोलिक जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए या डिनेचर ऑफ एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं, जो कि फिनॉइल है जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया। कुछ बायोगिनाइड्स भी थे, वो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया था, जिसमें आयोडीन क्लोराइड जो कि हमारे प्रोटीन के फंक्शंस को इनहिबिट करने के लिए, और कुछ ऑक्सीटिकल एजेंट जो वो ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, वो हमारे सेलुलर कंपोनेंट को एंड डीनेचर करके हमारी RNA DNA को एक्सट्रैक्ट करने में मददगार होती हैं। बाज़ औक़ात हमने कुछ हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जिसमें प्रोटीन की डिनेचर हो सकी। ठीक है, जिसमें सिल्वर और कॉपर था। कुछ सोप्स एंड डिटर्जेंट इस्तेमाल किए फॉर द मैकेनिकल रिमूव्स के लिए। कुछ आयनिक एंड कुछ अमोनिकल कंपाउंड्स भी इस्तेमाल किए फॉर द डिनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन एंड द सेलुलर कंपोनेंट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाई। हमने फूड की प्रिजर्वेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिकल एसिड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्रोइड जो है हमारे आयन कंटेनिंग एग्जाम ऑफ एनारोब्स को इनहिबिट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है नाइट्रेट का इस्तेमाल। कुछ एल्डिहाइड हमने यूज़ की फॉर द फॉर्मिंग एल्डिहाइड जो कि प्रोटीन की डिनेचर के लिए बहुत मददगार होती है, जिससे हम किसी भी RNA DNA को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ केमिकल स्टरलाइज की इथाइल ऑक्साइड के गैस का इस्तेमाल करके हमने कुछ वेट्रस सेलुलर फंक्शन को इनहिबिट किया। ठीक है, और ये इथाइल ऑक्साइड हमारे बाज़ औक़ात हमारे जो पेट्री डिश और हमारे वेपर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। समरी थे मुझे किस्म के हमने केमिकल यूज़ करके माइक्रो कंट्रोल के मैकेनिज्म को सरंजाम दिया। लेक्चर में 127 दैट इज़ हाउ वी लेक्चर 127 में हमें जीन ट्रांसफ़र के बारे में बताएंगे कि हम कैसे माइक्रोब से जीन को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह से कर सकते हैं, और लेटर जीन ट्रांसफ़र होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन कैसे इसकी बता सकते हैं। ठीक है, और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें डेफिनेशन। जेनेटिक मतलब कि जीन ऐसी द स्टडी ऑफ व्हाट जीन और हाउ दे कैरी जो भी जीन है, जैसे हमारे आई का जीन है या ब्रेन का जीन है, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है और वो इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सप्रेस होगी, और ये एग्जाम कैसे जाके जो जीन है वो कैसे जाके रेप्लिकेट होगा, इसको कहते हैं जेनेटिक। ठीक है, जो हमारी इनहेरिटेंस के रिलेटेड होती है कि हम छोटा सेगमेंट जीन क्या होता है, हम छोटा सा सेगमेंट लेते हैं DNA का, वो इनकोड होता है हमारे फंक्शनली प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साथ हमारे यूजली प्रोटीन भी कोडेड होती हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम जो है वो हमारे स्ट्रक्चर कंटेनिंग DNA से कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें फिजिकल कैरी हमारी आइज कलर शेप्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और हमारे क्रोमोसोम जो है इसके अंदर भी जीन्स मुख्तलिफ किस्म की मौजूद होती हैं। जीनोम्स का मतलब ये है कि तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल के अंदर कोड करना, दैट इज अ जीनोमिक। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आ दी कि जीनोमिक मतलब कि हमने जीनोम्स के बारे में स्टडी करना, मॉलिक्यूलर्स को कहते हैं जीनोमिक्स। जीनोटाइप मतलब कि हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म लें कि कोई भी इंसान का लें, उसकी जीन के बारे में स्टडी करना, दैट इज जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप मतलब कौन सा जीन किस टाइप पे क्या एक्सप्रेस करे, तो उसको कहने के फिनोटाइप। जेनेटिकल ट्रांसफर का हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, जो 23 का पेयर होता है, और वो जो है वो क्या करती हैं 47 का एक पेयर में आते हैं। ठीक है, वर्टिकल में यहाँ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द सेम जनरेशन, सेल से सेल तक जाते हैं विद द सेम जनरेशन। जैसे कि बैक्टीरिया से बैक्टीरिया डोनर सेल भी होता है, और एक में रिसेप्शन सेल्स भी मौजूद होते हैं। जीन ट्रांसफर हम मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, ठीक है, कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर और स्मॉल मॉलिक्यूल को मिलाकर जीन को ट्रांसफर करना फॉर द रिमूविंग ऑफ द वाटर ट्रांसडक्शन। इसमें भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम को यूज़ करके हम ट्रांसडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कनेक्टेड DNA इज ट्रांसफर, हमने जो भी DNA था वो किसी भी चीज़ में हमने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ये जो स्टेप नमूनिया हो गया, जो कि एक ग्रिफिथ था जिसने ऑब्जर्व किए थे 1928 में। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने स्टेप नमूनिया को एक इसके अंदर रेप्लिकेट करा, वो रेप्लिकेशन हुई इसकी, और फिर एट द लास्ट वन इज डैट कि वो
इसकी डेथ होगी, ठीक है, स्टेप होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जीन की रेप्लिकेशन हुई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इन विट्रो में होता है, ठीक है, हमने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में जो कि डिजीज कॉज है उसमें हमने अपना फॉरएवर डीएनए जो है वो इनपुट किया, खास तौर पर हम इसमें प्लास्मिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब वो इनपुट किया तो ये इस तरह की रेप्लिकेशन होगी और इसने जाके अपने साथ क्या कर दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इसमें इंजेक्ट किए जिससे वो अपने हमारे डीएनए की स्पेसिफिकल रीजन के साथ उसने कट किया और वहाँ पर जो फॉरएवर डीएनए था, ये डिजायरेड डीएनए था, वो जाके इसके साथ अटैच हो और हमारी जो डिजीज जो कॉजिंग जो चीज़ थी वो क्या होगी, रिपेयर होगी, ठीक है। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहने के हम कोई डीएनए का टेकअप लेते हैं, कोई सेल वो डू इट नेचुरली नहीं होता, ठीक है, खुद हम करते हैं। समरी है कि हम नेकेड डीएनए को माइक्रो को अपटेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। लेक्चर नंबर 127 व्हाट इज अ कॉन्जक्शन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है सर्कुलर डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ये इंडिविजुअली क्रोमोसोम के अंदर जो है वो रेप्लिकेट हो सकता है। कॉन्जुगेशन का मतलब जीन्स और प्लाज्मिड नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ, कोई जीन्स या प्लाज्मिड हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि इसमें रिक्वायर्ड डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सेल से सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑपोजिट मेल्टिंग टाइप सेल होती हैं। प्लस बाकी एक टाइप होती है फेरिटिलेटली प्लाज्मिड, ठीक है। फेरिटिलेटली प्लाज्मिड का मतलब वो क्या है, जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा, डेट इज एफ पॉजिटिव, जिसके पास जो है, जिस बैक्टीरिया के पास जो है वो एफ प्लाज्मिड या फ्लिटलाइट प्लाज्मिड नहीं होगा, जो है एफ नेगेटिव। अगर दो एफ अगर एक एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव जो अगर ट्रांसफर हो जाता है तो इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा 2 एफ प्लस पॉजिटिव प्लाज्मिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दो ऑपोजिट जेंडर के हम जो इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, सिक्रिएट करते हैं। ये प्लाज्मिड जो ट्रांसफर होते हैं वो वन बैक्टीरिया टू अनदर बट कॉन्जुगेशन। प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करते सिंगल कॉपी ऑफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर रेप्लिकेशन जो हमारे जो फॉरएवर बैक्टीरिया के साथ जो है वो ट्रांसमिट होता है और कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाता है डन मेक उसकी मदद से। अब कहते हैं फिल्ट्रेटिव फैक्टर की बात की है, उसमें कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था जिसके पास एफ फैक्टर था, एफ पॉजिटिव सेल है और ये एफ नेगेटिव सेल है, मतलब कि एफ प्लाज्मिड था और ये एफ नेगेटिव प्लाज्मिड, जो कि किसकी टाइप है, प्लाज्मिड की एक टाइप है, ठीक है। एफ नेगेटिव पास ये है और एफ पॉजिटिव के पास तो बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, साथ ही साथ में एफ फैक्टर भी मौजूद है। जब इसकी रेप्लिकेशन की तो ये जाके इसकी तरफ क्या हो गया, मूव ऑन हो गया, ठीक है। एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव की तरफ क्या हो गया, मूव ऑन हुआ। दैट इज देखो ये हमारे पास दो, मैंने आपको बताया कि अगर वो मूव ऑन होगा थ्रू द एफ नेगेटिव तो हमारे पास दो किस्म के क्या आ जाएंगे, एफ पॉजिटिव सेल्स मौजूद होंगे। समरी बताई के बाद सक्सेल पैमिंग एंड द प्लाज्मिड और एफ फैक्टर कैन बी ट्रांसफर फॉर द कॉन्जुगेशंस। लेक्चर नंबर 129 दैट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। एचआरएफ का हम कैसे क्या होता है उसको कैसे यूज करते हैं। एचआरएफ का मतलब ये होता है कि एक एफ फैक्टर गेट इंटीग्रेट, कोई एफ फैक्टर है उसको क्रोमोसोम से इंटीग्रेट करते हैं रिसेप्शन सेल्स के ऊपर, ठीक है, मतलब इसका सेल को हमने कट किया और उसमें अपने हमने रेप्लिकेशन डाल दिया बैक्टीरिया फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स हो गया, ठीक है। ये एच आर एफ का सेल था, उसमें एफ नेगेटिव सेल्स के साथ हमने इंट्रोड्यूस करवाया। एच आर एफ ने जाके अपना प्लाज्मिड इसको क्या कर दिया, इनपुट में दे दिया, जो कि हाई रिकॉम्बिनेंट था। और ये देखो दो किस्म के एच आर एफ सेल भी बन गया और रिकॉम्बिनेंट एफ नेगेटिव सेल का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमारे पास बन गया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर कॉन्जुगेशन का मतलब ये था कि हम जीन मैपिंग या क्रोमोसोम का यूज करके इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी हमारे एक टाइप है, किसी कॉन्जुगेशन की एक टाइप है जो यूज फॉर मैपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। फुल लेक्चर में 130 दैट इज अ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि हमने किसी भी डीएनए को ट्रांसफर करना है बाया वायरस का था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की इनकी फेजेस होती है, एक डोनर सेल था, इसके अंदर हमने क्या किया, बैक्टीरिया क्रोमोसोम था, इसमें फेज डीएनए जो हमने करके इंट्रोड्यूस किया। फेज डीएनए जाके रेप्लिकेशन की और जाके इसको रेप्चर करके रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से ये स्पेसिफिकली कट हुआ और जाके रेप्लिकेशन इसकी स्टार्टअप होगी, ठीक है। सबमिस की ये था कि डीएनए को हम किसी भी ट्रांसलेशन जो है फेस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी इसमें अंदर इंक्लूड होती है।